Hello बच्चों, let's see the question. An electromagnetic wave of intensity I falls on a surface kept in vacuum and exerts radiation pressure P on it. Which of the following are true? So our key concept over here will be, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी इंटेंसिटी I है and it is falling on a surface which is kept in vacuum and it is exerting a pressure P on it. So देखिए कि जब भी फोटोन, वी कैन से जब भी एक फोटोन, ठीक है, इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है h बाई लेमडा, इट स्ट्राइक्स अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। किस पर टकराता है? इट इज स्ट्राइकिंग अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर ये स्ट्राइक करता है। सो फोटोन ऑफ मोमेंटम h by e h by lambda strikes a perfectly absorbing surface, then what happens? So we, तब इस केस में क्या होता है, इसका फाइनल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, जीरो आता है। ओके, टकराने के बाद इसने एब्जॉर्ब कर दिया तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया, यानी कि पी एफ। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है इस केस में, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा पी की वैल्यू इस केस में होती है एच बाई लेमडा माइनस जीरो इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। सिमिलरली अगर यही एक फोटोन एच बाई लेमडा जिसका मोमेंटम है, ये स्ट्राइक करता है किस पर? इट इज स्ट्राइकिंग अ सरफेस विच इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? इट इज स्ट्राइकिंग अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन अब जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस एच बाई लेमडा। मतलब मोमेंटम तो वही रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। तो अब यहाँ पर डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, इनिशियल था, और फाइनल वाला क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एच बाई लेमडा। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो आती है टू एच बाई लेमडा। तो ये दो केसेस हमारे की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिनको हमें यूज करना है, इन्हीं पर बेस्ड हमारा जो होगा वो सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मोमेंटम की वैल्यू कहां से कहां तक का हो गई, तो अगर आप चेक करें तो मोमेंटम की वैल्यू एच बाई लेमडा से लेकर के, ठीक है, एच बाई लेमडा से लेकर के कहां तक का है, टू एच बाई लेमडा तक का यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू जा रही है। ठीक है, सो जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट देखा भी, तो इसी के अनुसार हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस जो आपने कॉन्सेप्ट देखा, सो व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी इंटेंसिटी क्या है, जिसकी इंटेंसिटी है आई, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, सो इसकी इंटेंसिटी है आई, इट फॉल्स ऑन अ सरफेस, सो फॉल्स ऑन अ सरफेस। तो जो रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू की रेंज क्या होगी, सो रेडिएशन प्रेशर यानी कि P की वैल्यू जो होती है, रेडिएशन प्रेशर P हैज इट्स वैल्यू इन द रेंज ऑफ, इसकी रेंज होती है, जैसा आपने पीछे देखा h बाई लेमडा यानी कि मोमेंटम की जो रेंज थी उसी तरह की कुछ रेंज यहाँ पर होगी, यहाँ पर रेंज ऑफ, देखिए यहाँ पर P की जो वैल्यू होती है, इट इज लेस देन I बाई सी, to less than equal to 2I by C, where C is speed of light। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पाई बाई सी से लेकर के 2I बाई सी के बीच में होती है इसकी रेंज। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगर आप देखें यहाँ पर, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, तो ये यहाँ पर ये सही, रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज ऑफ I बाई सी से लेकर के 2I बाई सी फॉर रियल सरफेस। सो दिस इज द वैल्यू फॉर रियल सरफेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो रेडिएशन प्रेशर होता है हमारा P, रेडिएशन प्रेशर P, तो P इज इक्वल टू आई बाई सी, जब हमारा सरफेस क्या हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, या हम कह दें कि रे जो है, जो वेव है वो परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गई है, या जो सरफेस है वो हमारा कैसा है, सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारी। और अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है टू आई बाई सी, यानी कि सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। सो तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी टू आई बाई सी। सो अगर आप अपने ऑप्शंस में देखें, सो ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी, द वेव इज टोटली एब्जॉर्ब, यानी कि सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है
और वेव जो है वो टोटली एब्जॉर्ब हो गई है। सिमिलरली पार्ट बी में कहते हैं इज आई बाई सी टोटली रिफ्लेक्टेड, ये तो गलत हो गया। और पार्ट सी में कहते हैं इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड टू आई बाई सी, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।